Hello friends, welcome to my new video, and this chapter is about the footprints without feet book chapter number 5 and chapter name is footprints without feet. तो जिस नेम की आपकी बुक है उसी नेम का आपका चैप्टर है। अब देखिए इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बात करिए कि वो साइंटिस्ट जो है इनविजुअल हो जाता है। इनविजुअल होने के बाद वो क्या क्या अपनी हरकतें करता है इस वीडियो में, इस लेक्चर के द्वारा हम जानेंगे पूरी की पूरी चीज़ें। एंड उसका क्या नाम है और उसमें मेन कैरेक्टर जो है वो खुद ही हैं जिनका नाम ग्रिफिन है। और आप ग्रिफिन पे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ग्रिफिन उस साइंटिस्ट का नेम है। एंड इस छोटे से डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो देखिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट। ये एक स्टोरी है ऐसे ही साइंटिस्ट के माने में जिसने अपने आप को डिस्कवर कर लिया इस तरीके से कि वो खुद इनविजिबल हो गया। डज ही यूज, अब उसने इस डिस्कवरी में क्या क्या यूज़ करे थे, क्या क्या मिस यूज़ करे थे, हम इस वीडियो के द्वारा इसमें जानेंगे। तो फ्रेंड जुड़े रहें। जे फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 भी लेके आएंगे क्योंकि इसकी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसी 2 पार्टों में इसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंड सारे के सारे रीड करेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। एंड फ्रेंड्स एक और बात, अब पेंसिल लेकर अपने हाथ में बैठिए जिससे कि जो जो वर्ड आते जाएंगे उनको आप अंडरलाइन करके एंड राइट डाउन करते जाएंगे। इसका मीनिंग ये है जैसे कि नेक्स्ट आप अपने आप इट्स सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ जब आप अपने आप प्रैक्टिस करें तो आप इजीली समझ सकें कि हाँ दैट्स वाई द रीजन। एंड क्योंकि 9th एंड 10th में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमको रटने नहीं होते, ठीक है ना। रटने तो किसी क्लास में नहीं होते, लेकिन 9th 10th में बताएं तो आपको समझने हैं कि आंसर क्या है इसका, क्यों है, तो इसलिए स्टोरी पे बहुत ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। तो दो लड़कों ने एक सरप्राइजिंगली ये पाया कि एक नंगे पैरों के पेयर की छाप, मतलब इम्प्रिंट्स जो है एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स का मतलब हो गया एक तरीके ताज़ा गंदगी के इम्प्रिंट्स जो है उनको नंगे नजर आ रहे हैं चलते हुए। वॉट वॉज ए बेयर फुटेड डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस। मतलब ये जो स्टेप हैं ये इस घर की तरफ क्या कर रहे हैं। जो घर है वो कहाँ है, वो घर है इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बिल्कुल बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ है। ये इस तरीके से क्वेश्चन इन्होंने पूछे। देन एज ए गेज्ड, गेज्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि वो मतलब बहुत देर से देख रहे थे उनको अच्छी तरीके से, मतलब निगाह गड़ा कर बैठे थे वे। रिमार्केबल साइड मेट देयर आइज, मतलब उन्होंने अपनी आंखें वहाँ गड़ा रखी थी, उसको बिल्कुल नज़रों से देख रहे थे कि वो कब आएगा, कैसे मिलेगा। बाद में ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अब बाद में क्या हो गया, जो फ्रेश फुटमार्क जो नजर आ रहे थे वो सारे के सारे गायब हो गए, अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे। बाद में देखिए नेक्स्ट, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। बाद में उन्होंने क्या करा, बाद में फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगे जहाँ जहाँ तक वो गए थे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। बाद में क्या देखा उन्होंने कि एक गली में, एक स्ट्रीट में वो क्या नीचे की तरफ चलते हुए चले जा रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है। जो दोनों लड़के थे उन्होंने फॉलो करा। फैसिनेटेड, वो एकदम अलग ही लग रहे थे, अट्रैक्टिव, ठीक है ना देखने में। अनटिल द मडी इम्प्रेशन, जो जो एक तरीके से सकते हैं जो गंदगी के जो इंप्रेशन थे बिकम फेंटर एंड फेंटर, वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, फेंटर का मीन्स है गायब होना, धीरे धीरे करके वो गायब होते गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में सारे के सारे गायब हो गए, ठीक है ना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। जो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री की वो बहुत सिंपल सी है रियली में। अब बताते हैं कि क्या है वो। इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन के रूप में यहाँ पर बताया है कि ऐसे ऐसे करके, जैसे स्टोरी होती है स्टोरी टेलिंग में, जैसे कि आप कोई मूवी देखते तो मूवी में स्टार्टिंग में सस्पेंस क्रिएट कराया था कि एक आएगा उसको मार देगा, क्यों मार देगा, इस तरीके से। अब वो सारा आंसर आपको पता पड़ेगा कि ये क्या है, कौन है, कैसे क्या हो रहा है, क्या देखा उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पे नीचे आते हैं तो उन्होंने देखा, तो यहाँ पे पाते हैं कि द बीविल्डर्ड बॉयज़, बीविल्डर्ड मीन्स होता है भ्रमित, ठीक है ना। जो भ्रमित लड़के से हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो जो फॉलो कर रहे थे, वो फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को। वो एक साइंटिस्ट थे जो कि इनविजिबल हो चुके थे। अब कैसे हुए थे, नीचे कुछ उनके बारे में साइंटिस्ट के बारे में बताया। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, वो ऐसे थे जिन्होंने डिस्कवर करा था कि आदमी को कैसे ट्रांसपेरेंट करा जाए, मतलब कैसे उनको अदृश्य करा जाए। ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है जैसे कि कांच होता है, इधर से आर पार देखना, बट है सॉलिड में ही, लेकिन हम उसको इधर से उधर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली रूप से। उन साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पर ग्रिफिन,
GRIFFIN। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, उनका नेम दिया गया है। तो द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट जो है अपने एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए ह्यूमन बॉडी को बिकम विजिबल, कि ह्यूमन बॉडी विजुअल इनविजिबल हो सकती है, बनाई जा सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। फाइनली क्या करते हैं वो, स्वेलोड माने होता है कि निकलना, बहुत सारे रेयर ड्रग्स रखे होते हैं जिनको, रेयर ड्रग्स का मतलब हो गया जो हर एक बीमारी के लिए काम में नहीं आते, कुछ रेयर ही इलाज इसके लिए काम में आते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं वो उन सबको निकल जाते हैं। एंड इज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट पे वो सक्सेसफुल हो गए यहाँ पे। एज ए सीट ऑफ ग्लास, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गए जैसे कि एक ग्लास का सीट होता है, सीट पेपर होता है, इस तरीके से। तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, बाद में वो बिल्कुल ऐसे नजर आने लगे, बिल्कुल सॉलिड हैं बट ग्लास के तरीके से। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर वो वहीं पर खड़े हुए थे एज ए ट्रांसपेरेंट ग्रुप में, हमको इधर से उधर सब कुछ दिख रहा था बट वो खड़े हुए थे। अगर हम उनसे जाकर मिले तो हैंडशेक हो जाएगा, टकरा जाएंगे उनसे, क्योंकि वो सॉलिड में बट ट्रांसपेरेंट है, जैसे कांच होते हैं। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वॉज, ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वॉज, यद्यपि उन्होंने ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने ये काम कर लिए। ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है, बताया उसके बारे में। ग्रिफिन कैसा पर्सन है, ग्रिफिन लॉलेस पर्सन है, वो बिल्कुल भी कानून के लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड माने था जो उनके मकान मालिक थे। ऐसा है कि यहाँ पे ग्रिफिन जो है एक किराए के मकान में रहते हैं। अब जो लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है उनसे डिसलाइक करता है बहुत, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और इजेक्ट माने इस सेंस है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो इनको निकालने की कोशिश कर रहा है। अब बाद में भाई साइंटिस्ट और दूसरी ऊपर से इसेंट्रिक माइंड, कैसा खोपड़ी के आदमी है ये, तो क्या कहते हैं कि ये मुझको निकालेगा, ठीक है। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो देख रहे हो आप कितने ज़्यादा खतरनाक आदमी है, उस लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी, देख लो भाई, आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, बिना कुछ ये सोचे कि उसके अंदर मेरे खुद के कपड़े हैं, मेरे पैसे हैं, और मैं पूरा का पूरा इन्विजिबल हो चुका हूँ। मतलब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, मतलब विदाउट मनी विदाउट क्लॉथ सब कुछ उनके उस घर के अंदर रह गया, का आग लगा दी उन्होंने बस, बिकॉज बदला लेना था, रिवेंज। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, मतलब जब तक वो एक तरीके से किसी गीली मिट्टी में, या कह सकते हैं हम मिट्टी वगैरह में नहीं चलते थे, जब तक उनके फुटप्रिंट्स चलते हुए दिखाई नहीं देते थे। नेक्स्ट, ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़। अब जो दो लड़के थे उनसे तो वो ईजिली रूप से बच गए, कि जो उनको फॉलो कर रहे थे उनके फुटप्रिंट्स को लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन जो एडवेंचर्स थे ग्रिफिन के, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। यहाँ पर अभी कुछ एडवेंचर्स और इसके बारे में बताया गया है। देखिए, ही हैड चूजन ए बैड टाइम, अब यहाँ से उनको एक बैड टाइम चूज़ करना पड़ा ऑफ द ईयर का, टू वेंडर, भटकते भटकते, अबाउट लंदन विदाउट क्लॉज, लंदन के बाद लंदन में और बिना कपड़ों के। अब देखिए ये जो समय है, इट वॉज मिड विंटर, यह दिसंबर से जनवरी का समय है, क्योंकि उसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना बिना कपड़ों के थे, तो आप समझ रहे हैं कि क्या हालत हो रही होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट पर वॉकिंग करने के बजाय उन्होंने डिसाइड करा ऐसा करते हैं, एक बिग लंदन स्टोर है, ठीक है ना, फॉर वॉर्मथ का, वॉर्मथ माने होता है कपड़ों कपड़े वगैरह का, ऐसा करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। तो उसके अंदर चले गए वो। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, मतलब बंद होने का समय आ गया था, बंद शाम का समय था और बंद होने वाला था। एंड एज सून हैज़ द डोर्स, अब जितना जल्दी डोर बंद हो जाए ऐसा करते आप पहुँच जाते हैं। तो ग्रिफिन पहुँच गए एंड वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, और स्वयं ही वो अंदर अपने आप पहुँच गए। एंड द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, मतलब खुद ही अपने आप कपड़े पहन लिए, खुद ही खाना खा रहे हैं, सब काम विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कुछ पैसे खर्च करे। क्यों? क्योंकि इनविजिबल थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी इस तरीके से। तो देख रहे हो यहाँ पर वो इनविजिबल होने का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन चोर की चोरी हमेशा पकड़ी जाती है, ध्यान रखना। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, एंड उन्होंने कुछ डब्बे को तोड़ा, उन बॉक्सों को निकाला एंड रैपर्स को निकाला, एंड अपने मनपसंद के कपड़े वगैरह देखे कि जो स्वयं के फिट आए,
आउट विद वार्म क्लॉथ्स, कुछ गर्म कपड़े पहने उन्होंने, एंड कुछ जो शूज़ थे देखे और वो पहने, एंड ओवर कोट डाला उस शर्ट के ऊपर, एंड वाइट ब्रिम्ड हेड, और एक वाइट ब्रिम्ड इस तरह की चौड़ी जो उसके किनारे बने रहते हैं, एंड ऊपर से थोड़ी कह सकते हैं हम एक फ्रस्टम टाइप से वो एक कैप थी, वो देखी ली उन्होंने। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड ए विजुअल पर्सन। अब वो क्या हो गया, पूरी तरीके ड्रेस्ड हो गए, कोट उन्होंने पहन लिया, शर्ट उन्होंने पहन ली, कैप उन्होंने लगा ली, पैंट शूज सब कुछ ऑल एंड ऑन एंड बेल्ट, तो एक विजुअल पर्सन की तरीके से नजर आ रहे थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, इन द किचन, रेस्टोरेंट की किचन में ही फाउंड उन्होंने पाया गया कोल्ड मीट और कॉफ़ी रखी हुई है, तो सोचा कैसा को लपेट दूँ, तो उन्होंने कॉफ़ी एंड कोल्ड मीट को लपेट दिया, एंड ही लपेटने का मतलब यहाँ पर उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उन्होंने खा लिया उस चीज़ को, क्योंकि वो भूखे भी थे। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उन्होंने कुछ भी फॉलो किया तो उनको मील मिला विद स्वीट्स, तो मिठाई रखी थी उन्होंने वो खाई, एंड वाइन, कुछ शराब्स रखी हुई थी, ठीक है ना, दारू वगैरह, तो उन्होंने वो पी, टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी से लेकर, ग्रॉसरी स्टोर से लेकर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप, बाद में क्या हो गया, वो बैठ गए सोने के लिए। पाइल ऑफ क्विल्ट्स, पाइल ऑफ क्विल्ट्स का मतलब है यहाँ पर रजाई के गद्दे डले हुए थे, वहाँ पर बैठ कर सोचा कि सो जाओ आराम से, अब जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि जो ग्रिफिन थे उन्होंने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया अपना ये वाला समय वॉकअप करके, एंड माइट हैव बीन वेल, अब वो कुछ उनको रिलैक्स फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था। एज इट वॉज जैसे ही डिड नॉट वॉक अप, जैसे ही वो तो वहाँ से उठ नहीं पाए थे, अनटिल द रेस्टोरेंट, जब तक हमारा असिस्टेंट्स आ गया, वह ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है ना, मतलब दूसरा दिन हो गया, सुबह हो गई, वो सोते रह गए और उनको पता नहीं पड़ा, लेकिन कुछ अच्छा फील कर रहे थे वो। वैन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, जब उन्होंने एक कपल को देखा, अब देखते उन्होंने कपल को देखने क्या करा होगा, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आदमी पीछे पड़ गए, अब पता पड़ेगी कि पीछे क्यों पड़े हैं। तो उन्होंने कुछ कपल को देखा जो उनकी तरफ अप्रोच में उनकी तरफ आ रहे थे। अब ही पैनिक्ड, पैनिक्ड माने होता है वो घबरा गई, एंड बिगिन टू रन, और भागना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गिव चेयर्स, दे नेचुरली गिव चेयर्स का मतलब हो गया यहाँ पे चेयर्स है पीछा करना, वो नेचुरली से उसका पीछा कर रहे थे, भाग रहे थे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, अंत में क्या होता है, वो यहाँ से भी बचने में समर्थ होते हैं, मतलब एबल हो गए, बच पाए वो, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, कि जिससे कि टेक ऑफ माने होता है उतारना, जिससे कि वो जो न्यूली फाउंड क्लॉथ्स है वो एक एक करके उन्होंने सारे उतार दिए। आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर वो भाग रहे हैं भयंकर तरीके से, तो पीछे कपल है वो भी भाग रहा है, एंड अपना एक एक कर कैप उतार दी, कोट उतार दिया, पैंट उतार देंगे, शर्ट एंड शूज सब कुछ। सो जब इनविजिबल हो जाएंगे कोई देख ही नहीं पाएगा कहाँ गया। तो इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी, पूरे के पूरे वो एक तरीके से नेक्ड तो हो गए, एंड वो बच गए वहाँ से, एस्केप हो गए। बट ठंडों का दिन था और जनवरी का महीना था, तो बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही थी, फिर परेशान कि अब क्या करें। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी, जब उन्होंने डिसाइड करा ऐसा करते हैं कि जो स्टॉक है ऑफ थियोरेटिकल कंपनी का, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज सोल्जर्स। तो उन्होंने सोचा कि जो उनकी आशा है खाली कपड़े ही नहीं पहन ले, बल्कि उनको कहीं छुपने की भी जगह मिल जाए, ठीक है, अपने कंधों को, मतलब एक तरह अपने आप को छुपाने की जगह मिल जाए। तो शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग माने होता है जो ठंड से आपका माहौल बनना है एक तरीके से, ज़्यादा कड़कड़ाहट हो रही है जो, शिवरिंग माने कपकपाते हुए, कप विद कोल्ड, ठंड से कपकपाते हुए, ही हरीड टू ड्योरी लेन, तो कपकपाते हुए जल्दी ही वो एक ड्योरी लेन पहुंचे। ड्योरी लेन आपकी यह स्ट्रीट है जो कि लंदन में, अंडरलाइन कर लीजिए, ड्योरी लेन एक स्ट्रीट है जो कि लंदन में, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर है ड्योरी लेन। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, तो उन्होंने यहाँ पर एक सूटेबल शॉप पाई। अब ही मेड हिज वे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ रास्ता है वहाँ जाने के लिए। इनविजिबल वो दृश्य तो थे ही, दिख तो किसी को नहीं थे। अपेस्टियर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, और बाद में क्या हो गया, वो अपेस्टियर्स ऊपर चढ़ गए
और कुछ बैंडेज से उन्होंने बांध दिए राउंड हिज फॉरहेड, अपने सिर की चारों तरफ लपेट लिए। डार्क ग्लासेस, एक चश्मा लगा लिया, नकली नाक लगा ली, बिग बुसीज साइड विस्कर्स, एक तरह की लंबी तगड़ी मूछें जो होती हैं वो उन्होंने लगा दी, एंड ए लार्ज हेड, एक बड़ी टोपी लगा ली, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, एस्केप बिना मतलब किसी चीज़ को छुपाए। ही कैलोजली, ही कैलोजली का मीन्स है यहाँ पर बेरहमी से, मतलब उन्होंने अटैक करा शॉपकीपर बेरहमी से। ही कैलोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, मतलब उन्होंने क्या करा बुरी तरीके से उस शॉपकीपर के पीछे से अटैक करा, एंड उसकी ही रॉब्ड हिम, उससे चोरी करके ले गए सारे के सारे पैसे, एंड ही कुड फाइंड, जो उन्होंने पा लिए थे। तो इस स्टोरी के एंड यहाँ तक करते हैं, एंड पार्ट नंबर 2 इसका कल लेके आएंगे। तो इसके आगे हम जानेंगे जो उन्होंने पैसे चुराए थे उन पैसों का क्या करा होगा, बाद में पुलिस भी आई होगी, एंड एक घर में जाकर भी छुप गए थे वो। तो और भी कैसे चीज़ों के बाद में करेंगे। एक इन्होंने कुछ इस तरीके का सीन बना दिया था कि जैसे कि उस घर के अंदर कोई भूत रहते हैं क्या। तो ऐसी स्टोरी पूरी कंप्लीट आपको एंडिंग में पता पड़ेगी, पार्ट नंबर 2 में डिस्क्राइब होगी। सो फ्रेंड वीडियो से जुड़े रहें, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि क्लास 9th एंड 10th एंड अबव आपकी जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, आगे की जो क्लासेस हैं उनकी वीडियो भी मैं इस पर लेके आऊँगा, स्पेशली इंग्लिश। और आप अपने ओपिनियंस बीच बीच में देते हैं, जैसे आपको लगे कि मुझको क्या क्या चेंजिंग लानी है, ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप जो कहेंगे उसमें ही मैं चेंजिंग लेके आऊँगा, उसी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।